Chapter 19 Understanding Words. Looking around. In this chapter, we will learn about different words. इस अध्याय में हम विभिन्न शब्दों के बारे में सीखेंगे। यह पंक्ति यह बताती है कि इस अध्याय का उद्देश्य शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करना है, जैसे कि शब्दों का निर्माण कैसे होता है और उनका अर्थ क्या होता है। A group of English alphabet consisting of both consonant and vowel letters is called a word. They are combined together in such a way that the word so formed has some meaning. अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का एक समूह, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं, उसे शब्द कहा जाता है। ये अक्षर इस तरह मिलाए जाते हैं कि बना हुआ शब्द कुछ अर्थपूर्ण होता है। यह पंक्ति यह स्पष्ट करती है कि जब स्वर और व्यंजन के अक्षरों को सही तरीके से मिलाया जाता है, तो वह एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है। Look at the group of letters given below. नीचे दिए गए अक्षरों के समूह को देखें। यह पंक्ति हमें दिखाती है कि हमें दिए गए अक्षरों को समझकर यह देखना है कि वे शब्द बना रहे हैं या नहीं। USN, RILG, RBDI, EEC। इन अक्षरों का समूह कोई अर्थ नहीं बना रहा है, इसलिए यह शब्द नहीं है। These group of letters have no meaning, so they are not words. इन अक्षरों का समूह कोई अर्थ नहीं बना रहा है, इसलिए ये शब्द नहीं है। यह पंक्ति यह स्पष्ट करती है कि बिना अर्थ वाले अक्षरों के समूह शब्द नहीं माने जाते। Now, let's place these letters in a proper order. अब इन अक्षरों को सही क्रम में रखें। यह पंक्ति यह दिखाती है कि हमें इन अक्षरों को सही तरीके से मिलाकर सही शब्द बनाना है। Sun, girl, bird, cake। यह शब्द अब सही तरीके से बने हैं और इनका अर्थ है सन सूरज, गर्ल लड़की, बर्ड पक्षी, केक केक। निष्कर्ष, इस अध्याय में वर्ड्स के बारे में बताया गया है। वर्ड्स वे होते हैं जो अक्षरों के समूह से बने होते हैं और जिनका कोई अर्थ होता है। जब अक्षरों को सही तरीके से व्यवस्थित किया जाता है, तो वे शब्द बनते हैं, जैसे सन, गर्ल, बर्ड, केक। इसके विपरीत, यदि अक्षरों का कोई अर्थ न हो, जैसे USN, RILG, तो वे शब्द नहीं होते।